नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सीआईबी का जो फॉर्म भरा जा रहा है वो आप किस तरीके से भरें, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, क्या सावधानी आपको फॉर्म भरने में बरतनी चाहिए, वो सब कुछ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीआईबी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो यही की हम बात करेंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपने अब तक फॉर्म या भरा होगा या नहीं भरा होगा, लेकिन अगर अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है अगर हमें इस बार का सीआईबी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑब्वियसली भरना है। दिसंबर 2025 में, मतलब नवंबर दिसंबर 2025 में इसके एग्जामिनेशंस होंगे। क्या है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैं आपको पूरा कंफर्म करता हूं। सबसे पहले क्या रेडी रखें वो ध्यान लीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से रेडी रखनी है जब आपको फॉर्म भरना है। तो क्या क्या है वो, पहला है IIBF मेंबरशिप नंबर। ठीक है, बिना मेंबरशिप नंबर के याद रखिएगा, ये जो सीआईबी का एग्जाम होता है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, जो आईआईबीएफ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के जो एक्टिव मेंबर हैं। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। जब मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेंबरशिप नंबर से ही यहाँ पर आपका जो फॉर्म है सीआईबी का वो लॉगिन होता है। तो ये नॉन मेंबर्स के लिए नहीं है एग्जाम, ये बात याद रखिएगा। जैसे जीआईबी भी मेंबर्स के लिए ही होता है। जीआईबी का जो सिलेबस है वो डीबीएफ में होता है, डीबीएफ के लिए आपको पता है मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आईएबीएफ मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देन आईएबीएफ का लॉगिन, यानी कि जब मेंबरशिप आपने बनाया होगा तो आपको ओटीपी लॉगिन वगैरह जरूर मिला होगा। ये दोनों चीजें आपको अपने पास संभाल करके रखनी है, यानी कि आपको पासवर्ड पता है, ओटीपी एक्सेस पता होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होगा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि आजकल बिना मेल आईडी के तो कोई काम चलता नहीं है। और इवन आपके पास तो अपना पर्सनल मेल आईडी भी होगा, ऑफिशियल मेल आईडी भी होगा। कोशिश करिएगा पर्सनल मेल आईडी का इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है अपने इन सब कामों के लिए। देन कार्ड एंड नेट बैंकिंग फी पेमेंट, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो अगेन जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अगेन कार्ड, ठीक है, या नेट बैंकिंग कंफर्मेशन के साथ आपके पास, ऑब्वियसली आप बैंकर्स हैं तो आपके पास होगा ही होगा, तो ये तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी के भी यहाँ पर क्या है आपका पेमेंट हो जाएगा। अपना एग्जाम सिटी प्रेफरेंस एंड पेपर सिलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एग्जाम सेंटर बदलता नहीं है। एग्जाम सेंटर एक बार जो आप भर देंगे उसके बाद वो बदलेगा नहीं। तो एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने में बहुत ही सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी मैं जब क्लास पढ़ा रहा था बीएफएम की तो मेरे पास एक क्वेरी आई, सर एट दैट टाइम जब मैंने फॉर्म भरा था तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर कुछ और भरा था, लेकिन अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो क्या मैं अपना एग्जाम सेंटर चेंज करा सकता हूं? तो एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होता है अमूमन। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो इसको भरने में बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 4 तो कंपलसरी पेपर होते हैं, वो तो आपको पता ही है, और एक जो इलेक्टिव पेपर आपको लेना है, 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं, उनमें से एक इलेक्टिव पेपर जो आपको लेना है वो आपको पहले से ही कंफर्म करना होगा। तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवन आप जिस तरीके से रिलेट करते हैं, मान लीजिए किसी ने बीटेक आईटी किया है उसके लिए आईटी हो सकता है, किसी ने एमबीए वगैरह किया है तो उसके लिए एचआर है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट है, कोई बेसिकली बीकॉम एमकॉम कर रखा है तो भी आपने एचआरएम भी पढ़ा है वहां पर, लेकिन अगेन सेंट्रल बैंकिंग भी आपने पढ़ी है। तो ये सब चीजें, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा टफ होता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे, चाहे एचआरएम की बात कर लो, रूरल मैनेजमेंट की बात कर लो, ठीक है, देन आईटी की बात कर लो आप, देन सेंट्रल बैंकिंग की बात कर लो और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लो, ये 5 इलेक्टिव में से कोई एक पेपर आपको देना ही देना है। कुल 5 पेपर आपको देने होते हैं, 4 तो आपको भरने हैं ही हैं, मतलब वो तो मैंडेटरी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, बट एक इलेक्टिव है तो पहले से दिमाग में सोच करके रखिएगा। ठीक है, और इलेक्टिव क्या लें, अगर इस पर कोई डिस्कशन है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उस पर भी मैं आगे सोचूंगा, एक वीडियो आपको बना करके दे दूं कि कौन सा इलेक्टिव लेना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और पहला जो वीक होता है हमेशा ये यहाँ पर आपको नॉर्मल वीक माना जाता है, जहाँ पर नॉर्मल फीस पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो फीस पड़ेगी आपकी नॉर्मल फीस पड़ेगी फर्स्ट वीक। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। अब बात करते हैं आगे आईआईबीएफ का पोर्टल। आईआईबीएफ का पोर्टल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आईआईबीएफ का पोर्टल, आईआईबीएफ
ठीक है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। यहाँ पर आप जाएंगे सीधे के सीधे iibf.org.in, ये आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, वेबसाइट ओपन होते ही बता देता हूँ कहाँ पर जाना है आपको। फ्लैगशिप कोर्सेज में जाना है और फ्लैगशिप एग्जामिनेशन में जाना है, फिर फ्लैगशिप कोर्सेज में, और फ्लैगशिप कोर्सेज में आपको क्या भरना है, आपको भरना है यहाँ पर IIB, मतलब जो CAIIB एग्जामिनेशन मिल जाएगा उसी में आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है, लेकिन अभी आने वाला है, आ जाएगा, देखते हैं। जस्ट अ मिनट, तो आप लोग अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, इसलिए मैंने सोचा मैं दिखाई देता हूं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये जैसे पोर्टल आपका ओपन हो गया, पोर्टल ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CIB इलेक्टिव दिसंबर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट टुडे, यानी कि ये 2 सितंबर को आया था नोटिफिकेशन, कंफर्मेशन कर दिया था 2 सितंबर 2025, ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहीं पर सारे नोटिफिकेशन आते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना होता है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फ्लैगशिप कोर्सेज, ये आपको दिख रहा है ना, फ्लैगशिप कोर्सेज में JIB, और यहाँ पर ये मिला CAIIB। जैसे आप CAIIB पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा नॉर्मल सिस्टम ओपन हो जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सितंबर से 8 सितंबर जो नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपको जो नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस है उसमें 100 रुपये पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, और अगर आप भरते हो 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में तो 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, 30/11/2025 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ABM का पेपर आपको 30 नवंबर को है। एडवांस बैंक मैनेजमेंट अभी से डेट कंफर्म्ड है। 7 तारीख को 7 दिसंबर को आपका पेपर 2 है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं वही कराता हूं आप लोगों को। देन तीसरा है 13/12/2025, 13 दिसंबर को एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे ABFM कहते हैं, और 14/12 को यानी कि 14 दिसंबर को बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज जिसे BRBL के नाम से जानते ही ये पेपर है। तो ये चारों तो आपके मैंडेटरी हो गए इलेक्टिव। अब इलेक्टिव यहाँ पर एक आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पर रूरल बैंकिंग, HRM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, ये सारे के सारे आते हैं। और एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर मेंबर्स ओनली, आपको बता ही चुका हूं ये सिर्फ किसके लिए है, ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ मेंबर के लिए है। फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 5 फीस है यहाँ पर 5000 मेंबर्स के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट फी है 1300, थर्ड अटेम्प्ट फिर ये 1300, और फिफ्थ अटेम्प्ट 5 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हो, तो 5 अटेम्प्ट की फीस आपको लिख रखी है। फर्स्ट अटेम्प्ट जब देंगे तो 5000 फीस है, अदरवाइज यहाँ पर 1300 फीस है, और यही फीस आपसे ली जाती है, इससे ज़्यादा फीस आपसे नहीं ली जाती यहाँ पर। अब रूल्स एंड सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है सिलेबस तो सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल अगर आपको देखना है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर पास में है वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, तो सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर अप्लाई ऑनलाइन, अब यहीं पर आपको क्या करना है, मेंबर्स पे क्लिक कर देना है। मेंबर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक दिख जाएगा। कुछ यहाँ पर अभी सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, दैट्स वाई ओपन नहीं हो रहा है, वरना ये यहीं पर ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेंबर्स ओनली, तो अभी कुछ एरर ले रहा है, लेकिन यहीं से आप ओपन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा मॉड्यूल है। अब आते हैं जो मेन मैं आपसे बात कर रहा था वहीं पर आ जाते हैं कि क्या क्या और जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या क्या है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा था पूरा का पूरा सिलेक्ट एग्जाम CAIB नवंबर दिसंबर, ये आपको मिल जाएगा, वेरीफाई करना है अपनी प्रोफाइल, ठीक है। देन सब्जेक्ट आपको चूज करने को मैंने बता ही दिया, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपको बता दिया अभी मैंने आपको। इलेक्टिव मैनेजमेंट आपको बता दिया कि इलेक्टिव एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। देन एग्जाम सेंटर पिक करना है, ठीक है, अपने डेट्स के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से।
डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, अभी बताया था ना, जैसे ही मेंबर लॉगिन करेंगे पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस पर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो मेंबर्स के बिहाफ पर आपने भरा था ना, तो काफी डिटेल वहां पर पहले से ही फिल करी हुई आ जाएगी वहां पर। देन फीस पे कर देंगे, आपका फॉर्म जो है भर जाएगा। ठीक है, आप अगेन पीडीएफ सेव कर लीजिएगा अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। देन फॉर्म सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस ये सक्सेसफुल दिखना चाहिए। ये अगर सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है डैशबोर्ड पर तो समझ लीजिएगा कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्म मेरा सक्सेसफुल नहीं भर पाया है। देन एडमिट कार्ड, ये जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब रिलीज कर दिए जाएंगे, तो एडमिट कार्ड को लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेम लॉगिन आप करेंगे, मेंबर्स लॉगिन, जैसे अभी फॉर्म भरते वक्त लॉगिन करेंगे, ऐसे एट दैट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड भी वहां पर दिख जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट्स मैंने आपको बता ही दी यहां पर। ठीक है, देन अगेन एग्जाम डेट्स भी मैंने आपको बता दी कि हर एक एग्जामिनेशन की क्या डेट्स है। तो बेसिकली टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है, इसी लिमिटेड टाइम में आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, अब क्या क्या आप नहीं भूल सकते, तो ऑब्वियसली फॉरगेट मेंबरशिप, अगर आप भूल गए हैं तो अगेन मेंबरशिप में जाइएगा, फॉरगेट का लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अपनी मेंबरशिप लॉगिन को रिट्रीव करिएगा, क्योंकि बिना मेंबरशिप लॉगिन के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर मेंबर नहीं है तो पहले आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, नहीं है मेंबर लेकिन बैंक में आप नौकरी कर रहे हैं ना, अब और अगेन वैसे मेंबर होंगे। रीजन ये है कि आपने जेआईबी का एग्जामिनेशन दिया होगा, वो भी मेंबर्स के लिए है, तो आपके पास मेंबरशिप का लॉगिन होगा ही होगा। बस भूल गए हैं तो एक बार देख लीजिएगा। सेंटर डेट जो मैंने आपको बता दिया कि भाई चेंज नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देन एग्जाम डे रूल्स, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने पूरा प्रॉपर आपको बता दिया। क्विक चेकलिस्ट में ध्यान रखिएगा, ये सारी क्विक चेकलिस्ट है यहाँ पर। फीस स्लैब नॉर्मल +100 +200 जो आगे बढ़ जाएगी, तो क्यों बढ़ने देंगे, 100 रुपए भी आपके पास से एक्स्ट्रा क्यों जाए। आप क्या करिए, 8 सितंबर तक फॉर्म भर दीजिए, सिंपल सी बात है। अभी आपके पास टाइम है 8 सितंबर तक फॉर्म भरने का, तो पहले ही स्लॉट में भर दीजिए, क्यों 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, और इसमें नहीं भर पाए तो 200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देंगे। अब आगे समझ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि और कौन कौन से, ठीक है, जो सिलेबस हैं वो कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अभी बता देता हूँ यहाँ पर। फिर से आते हैं यहाँ पर गूगल पे ही, pw.live पर जाइएगा, pw.live। अगेन इस समय ऑफर्स भी चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, आप बस ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा, आपको जीआईबी सीआईबी यहाँ पर दिख जाएगा, और जीआईबी सीआईबी में आप यहाँ पर जाइएगा, व्यू ऑल बैचेस। इस समय जो भी लेटेस्ट बैच, जैसे सीआईबी का महापैक सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन टाइम आप पेमेंट देते हो और आपके एग्जामिनेशन तक जो कुछ भी, जितने भी बैचेस आएंगे, चाहे वो फाउंडेशन बैच आए, चाहे वो एमसीक्यू बैच आए, चाहे वो क्रैश कोर्स बैच आए, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट्स वाई हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग क्या करिए, महापैक लीजिए, महापैक में सब कुछ कवर्ड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, देन इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल बैचेस नहीं है। अभी हाल ही में ये बड़ा अच्छा बैच लॉन्च किया गया है। अगर आपने अभी तक सीआईबी की तैयारी नहीं शुरू करी है तो लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है रीलोडेड CAIIB बैच। रीलोडेड CAIIB बैच में हमने फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडीज, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बैच आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और टीचर्स डे के ऑफर्स इस समय चल रहे हैं, तो 2299 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं ऑब्वियसली क्लास में, और अच्छे से करते हैं पढ़ाई, और इस बार CAIIB को करते हैं क्लियर। कहीं भी और कोई डाउट हो, अगर फॉर्म भरने में या कोई आपका कंफ्यूजन रह गया हो, तो उस कंफ्यूजन के लिए जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।